Everyone, welcome back to WR classes. This is रूही यादव. Today's class is very important. फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 2, जिसमें कि हम टाइप 2 को समझेंगे. मैंने आपको क्लास 1 करा दी है, उसमें मैंने आपको टाइप 1 कराया था. हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से हम पूरा चैप्टर ये जो हमारा टाइम डिस्टेंस का कवर करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. सो स्टे कनेक्टिंग एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रेंड्स. जैसे कि आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ. इस क्वेश्चन को यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं. पहले कंसेप्ट समझते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है. देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जब दूरी समान हो और जाने आने की चाल अलग अलग हो, तब हमेशा यह फॉर्मूला लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई. तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है ना, एक लड़का है, ये इसका घर है, ठीक है ना, ये इसका क्या है, घर है, और ये घर से दुकान पर जाता है सामान लेने. ये क्या है, इसकी दुकान है, ठीक है ना, इसकी नहीं, मतलब ये दुकान पे सामान लेने जाता है. ठीक है, तो करता, इसकी मम्मी ने इससे कहा कि सामान लेकर जल्दी वापस आना. तो इसको जल्दी वापस आना है, इसीलिए ये दुकान पे निकला, और निकलने के बाद ये मान लीजिए x स्पीड से दुकान पर गया. ठीक है ना, या फिर डिजिट में हम मान सकते हैं कि 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये कहाँ गया, दुकान पर गया. ठीक है, अब दुकान पर जब इसने सामान ले लिया तो इसका बैग हो गया भारी. अब तो भाई ये धीरे धीरे आएगा. ठीक है ना, यानी कि गया तो एकदम 30 की स्पीड से था, लेकिन आते समय बैग इसका भारी हो गया और ये चल नहीं पा रहा है उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से कि ये आया था. तो क्या करेगा भाई, इसकी स्पीड हो गई बाई, यानी कि बदल गई इसकी स्पीड. ठीक है, जाते समय x थी और आते समय बाई हो गई, यानी कि जाते समय जब 30 थी तो आते समय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि 20 मान लो, 20 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड हो गई. ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस क्या था, जब गया था तब भी वही दूरी थी, दूरी क्या थी, सेम थी, और आया है तब भी उतनी ही दूरी है. लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर चेंज है स्पीड, यानी कि उसकी चाल. गया था 30 की चाल से और आया है 20 की चाल से, क्योंकि इसका बैग भारी हो गया, अब वो उतनी चाल से नहीं आ सकता. ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कंसेप्ट है हमारा. अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे कि दूरी तो समान हो, क्या हो, दूरी समान हो, और हमारी जो स्पीड हो आने की जाने की वो क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि अलग हो, तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है. ये हमारी क्या है, फॉर्मूला हमारा क्या है, 2xy अपॉन x प्लस वाई. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें इस तरीके से औसत दूरी का फॉर्मूला, औसत चाल का फॉर्मूला हमारा ये होता है. ठीक है ना, औसत चाल बराबर हमें क्या लगा देना है, 2xy अपॉन x प्लस वाई. ठीक है, तो चलिए हम देखिए यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं. देखिए, ये जो हमारी अब हम इसको क्वेश्चंस को करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक डिलीवरी बॉय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दुकान पर जाता है और उसी रास्ते से 20 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आता है. उसकी औसत चाल क्या है. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये एक्स और वाई क्या होती हैं, जो मैंने अभी आपको एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बताया था, एवरेज स्पीड का यानी कि औसत चाल का क्या फॉर्मूला बताया था, ध्यान दीजिए. औसत क्या बताया था, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, औसत चाल का फॉर्मूला बताया था. औसत चाल का क्या फॉर्मूला था फ्रेंड्स, औसत चाल का फॉर्मूला था 2xy अपॉन x प्लस वाई. तो यहाँ पर x और y क्या है, देखिए, x है जाने की चाल और y है आने की चाल. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसमें पुट कर देंगे, तो 2 इंटू, देखिए, गया था वो एक डिलीवरी बॉय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दुकान पर गया था, तो x की वैल्यू कितनी, 30. ठीक है, और y की वैल्यू यानी कि उसी रास्ते से जब वापस आया है, रास्ता वही है पर इसकी चाल बदल गई, अब कितनी हो गई, 20. ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा, 30 प्लस 20. ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे. तो देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1200. ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे हमारा 30 और 20 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा. इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10. ठीक है, और ये 5 चौक 20, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति आवर. ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पर्यटक हिल स्टेशन पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस तय करता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर भी हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो आपको पता है फ्रेंड्स एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। देखिए अभी हमने बार बार मैंने आपको बताया है, याद कर लेना 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। ठीक है। तो हमारा x और y क्या है, जाने आने की चाल। ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखी जाएगी, ये क्या है, एक पर्यटक हिल स्टेशन पहुँचने के लिए, देखिए स्टेशन पहुँचने के लिए 40 किलोमीटर घंटा की गति से गाड़ी चलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे और देखिए और उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस तय करता है। ठीक है ना। तो ये देखिए इसकी चाल क्या है, बदल गई। ठीक है। गया तो बहुत धीरे धीरे था यानी कि 40 की स्पीड से, लेकिन वापस आया है तो ये स्पीड इसकी ज़्यादा है यानी कि जल्दी से वापस आया है। ठीक है ना, स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x प्लस वाई यानी कि 40 प्लस 60। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये 6 चौक 24 और 24 दूनी कितना होता है 48, और ये हो जाएगा 4800 और ये हो जाएगा हमारा कितना 100। ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपको मैं एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल यहाँ पे सवार है। ठीक है ना, एक साइकिल सवार 3 समान दूरियों को 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। अब ये कंसेप्ट हमारा थोड़ा सा अलग आ गया। ठीक है ना। तो देखिए इस कंसेप्ट को भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर 3 समान दूरियाँ अलग अलग चाल से तय की गई हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारा, 3xy अपॉन xy प्लस y z प्लस xz। ठीक है ना। देखिए अब x क्या है, पहली चाल है, y क्या है, दूसरी चाल है, z क्या है, तीसरी चाल है। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है। ठीक है ना, एक लड़का है, ये इसको कहाँ जाना है, इसको एक साइकिल पर बैठ के क्या है, दूध देने जाना है और 3 गांव में दूध देने जाना है। तो पहले गांव में गया, ठीक है ना, x की स्पीड से गया। ठीक है ना। तो पहला गांव ये है और ये लड़का जो है दूसरे गांव गया तो y की स्पीड से गया दूध देने। ठीक है ना, y की स्पीड से। और तीसरे गांव में गया तो ये z की स्पीड से क्या गया, दूध देने गया। ठीक है ना। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए पहले गांव में गया तो x की स्पीड से गया, कुछ और चाल से गया होगा, लेकिन तीनों गांव की जो दूरी है ना वो समान थी। तो पहले जो गांव गया वो x की स्पीड से गया। मान लीजिए पहले गया होगा 5 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब उस थोड़ा जल्दी गया होगा या धीरे। अगले गांव में गया तो मान लो 6 की स्पीड से गया, 6 किलोमीटर प्रति आवर की। नेक्स्ट उसमें गया, नेक्स्ट गांव में तो 7 की। यानी कि क्या किया था उसने, स्पीड अपनी चेंज कर ली थी, बाकी डिस्टेंस तीनों गांव की क्या थी, समान थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके के कंसेप्ट में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यदि दूरी समान हो, मतलब तीनों दूरियां समान हो और उसकी चाल जो है, उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो तीनों गाँव में जाने के लिए। ठीक है ना। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा क्या है, एक साइकिल सवार, ठीक है, 3 समान दूरियां। तो हम देखिए फॉर्मूला लगाते हैं अपना। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला, हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। देखिए याद कर लीजिए एक बार। देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारा, देखिए 3x/z, यानी कि x/y/z क्या है, उसकी स्पीड है, यानी कि जिन चालों से वो तीनों गांव में गया था। तो ये यहाँ पर हो जाएगा xy, यहाँ पर हो जाएगा yz, यहाँ पर हो जाएगा xz। ठीक है ना, या फिर हम zx कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमें पुट कर देना है। ये देखिए 3 × x की वैल्यू क्या है, देखिए पहले हमारा क्या है, पहले गाँव में गया 20 की स्पीड से, दूसरे गाँव में गया 30 की स्पीड से, और तीसरे गांव में फ्रेंड्स कितनी स्पीड से गया, 60 की स्पीड से। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, देखिए अब x की जगह क्या रखेंगे 20 इंटू, और y की जगह पे क्या रखेंगे 30। यानी कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर x y z की वैल्यू लिख सकते हो कि ये जो हमारी x की वैल्यू है
20 और ये हमारी बाई की वैल्यू कितनी है 30 और जेड की वैल्यू कितनी है 60। इस तरीके से पहले लिख सकते हो ताकि फॉर्मूले में लगाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब क्या है देखिए एक्स वाई अब बाई जेड, ठीक है ना, यानी कि 30 इंटू 60, ठीक है, प्लस 60 इंटू 20, ठीक है। ये हमने इसको इसमें पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे मैं इधर करती हूँ। देखिए 3 छंग 18, 18 की अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 18 दूनी 36 और ये हमारा हो जाएगा 36 की अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 108 आता है, 108, ठीक है। और देखिए ज़ीरो कितने हैं इसमें 1 2 3, 3 ज़ीरो हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। नीचे का देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा 30 दूनी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 ज़ीरो प्लस ये देखिए 6 दूनी 18 यानी कि हो जाएगा 1800, ठीक है। और 6 दूनी 12 यानी कि हो जाएगा 2 ज़ीरो हैं 1200। तो 1200, 1800 और ये 600 को अगर हम ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितना 3600, ठीक है। कितना आ जाएगा 3600। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, देखिए 36 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा, देखिए 36 की 108 होता है और हमारा 1 ज़ीरो यहाँ पे बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप 30 कर लो, ठीक है ना। बाकी आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो ये भी ऑप्शन बना लेना, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दूरियाँ, 3 दूरियों को, जो 3 समान दूरियां हैं उसको भी हमने यहाँ पे समझा दिया है। उसकी भी एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमने आपको ये बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, तो आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, एक कार 3 समान दूरियों को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से देखिए यहाँ पर एक, देखिए अगर आप इसका इंग्लिश वाला क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखिए अ कार ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड्स ऑफ 10 किलोमीटर प्रति आवर एंड 20 किलोमीटर प्रति आवर एंड 20 किलोमीटर प्रति आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार। यानी कि तीनों स्पीड हमें इंग्लिश वाले में क्लियर दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है मिस्टेक हो गई है। कार की औसत चाल की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें 3 डिस्टेंस क्या है गिवन है, ठीक है ना, सॉरी जो हमारी डिस्टेंस नहीं, जो हमारी स्पीड है 3, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेंगे हम 10, 20 और जो हमारी वाई है इसको हम क्या ऐड कर लेंगे 20 और जेड हमारा क्या है, जेड है हमारा 20। तो ये तीनों हमारी जो है स्पीड दी हुई है और हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या है, ध्यान दीजिए। एवरेज स्पीड अभी मैंने आपको बताया था, जब 3 हमारी स्पीड अलग अलग दी हो और हमारी दूरियां समान हो तो हम लगाते हैं 3x बाई जेड अपॉन एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम इनको पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू, देखिए एक्स की वैल्यू 10, बाई की वैल्यू 20 और जेड की वैल्यू 20, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम नीचे भी, देखिए एक्स वाई यानी कि 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 20 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 20 इंटू 10। इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ऊपर का सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तीन 12, यानी कि 1200 ये हो जाएगा हमारा। ये हमारा देखिए 3 ज़ीरो है तो देखिए ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से 12,000। और नीचे का देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर, ये देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना 200, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4 यानी कि 400 और ये हो जाएगा हमारा कितना 200, कितना हो जाएगा 200। तो देखिए 200 और 200 400 और ये हमारा हो जाएगा टोटल 800। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स टोटल 800। तो नीचे यहाँ कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये बचा देखिए 8 से अगर हम 12 में डिवाइड देंगे इस तरीके से तो देखिए 8 एकम 8, ठीक है, और बचा कितना 5 सॉरी 8 एकम 8 और हमारा यहाँ पे बच जाएगा 4 बचेगा, ठीक है ना, 8 पंजे
40, यानी कि ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमारा जो है 15 आंसर, यानी कि हमें ऑप्शन में ए ऑप्शन बिल्कुल नज़र आ रहा है, 15 हमें गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।